जय हिंद जय भारत साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थम में। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं बीटीसी डीएलएड के साथियों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में एक टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए कोठारी आयोग, जो कि एग्जाम के कॉन्ट्रीब्यूट से आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोठारी आयोग को हम पूरा समझने वाले हैं। इस कोठारी आयोग में क्या क्या निर्देश दिए गए, उन निर्देशों को भी इस सेशन में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत सरकार ने सन 14 जुलाई सन 1964 को एक प्रस्ताव पास किया। उनके अनुसार डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। शिक्षा आयोग ने 20 जून 1966 को विभिन्न प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर 673 पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया। इसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि कोठारी आयोग में कितने पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया गया था। तो 673 पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया गया था। इसका प्रस्ताव कब आया? 14 जुलाई 1964 में इसका प्रस्ताव आया और इसमें विश्लेषण कब किया गया? 20 जून 1966 को विश्लेषण किया गया। एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें से इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर विस्तृत प्रकाश डाला तथा इन्हीं पक्षों तथा शिक्षा के महत्वपूर्ण साधनों को विकसित करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने उन सुझावों को समझना है। तो सबसे पहला सुझाव दिया उन्होंने राष्ट्रवाद शिक्षा के उद्देश्य। राष्ट्रवाद शिक्षा के उद्देश्य, इन्होंने ऐसी शिक्षा की सिफारिश की जो देश की परिस्थितियों के अनुकूल हो। इसके लिए क्रमवार योजनाएं निर्धारित की गई। उन योजनाओं का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। शिक्षा को उत्पादकता से संबंधित रखना, शिक्षा के द्वारा सामाजिक व राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करना, शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की रक्षा व उन्नति करना, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, शिक्षा द्वारा समाज का आधुनिकीकरण करना। उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि हमारे जो शिक्षा है वह देश की परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए। उस शिक्षा में क्या होना चाहिए? शिक्षा की उत्पादकता संबंधित, जैसे कि बिजनेस रिलेटिव शिक्षा होनी चाहिए लोगों के पास। सामाजिक राष्ट्रीय एकता की डर, उनको एक साथ एकता के रूप में बांधने की शक्ति, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो एकता में रहे, यूनिटी में रहे। वो शिक्षा ऐसी देनी चाहिए कि वे प्रजातंत्र की रक्षा कर सके और उन्नति करें। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, नैतिक विकास तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होना चाहिए और शिक्षा समाज में आधुनिकीकरण की दिशा में जानी चाहिए। उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में यही कहा। सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि शिक्षा की संरचना होनी कैसी चाहिए। उन्होंने अपने इस कमीशन में उन्होंने सुझाव रखा कि शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आयोग ने विभिन्न शैक्षिक स्तरों का विभाजन करते हुए प्राथमिक शिक्षा के विषय में कहा उन्होंने 1 से 3 वर्ष पूर्व विद्यालय शिक्षा और 7 से 8 वर्ष प्राथमिक शिक्षा। 7 से 8 वर्ष प्राथमिक शिक्षा को 2 भागों में इन्होंने बांटा। कहा 4 से 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा और 3 से 2 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा? ये उनका हो गया शिक्षा की संरचना पे। फिर उन्होंने अगले पॉइंट में उन्होंने कहा कि शैक्षिक अवसर की समानता किस प्रकार से मिलनी चाहिए। तो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षण शुल्क, छात्रवृत्तियों, क्षेत्रीय असमानताओं, पिछड़े वर्ग तथा आदिवासियों की शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करने की सिफारिश की। और इन्होंने कहा कि इस पे एनरोलमेंट कैसे हो। तो प्रत्येक बालक बालिका को न्यूनतम 7 वर्ष की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को तथा निरक्षरता उन्मूलन अभियान प्रारंभ करने जैसे सुझाव दिए। और उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं शिक्षा का विस्तार कैसे करें। इस आयोग ने
शिक्षा की स्ट्रक्चर से लेके शिक्षा में नामांकन और शिक्षा का विस्तार कैसे करना है, हर एक पॉइंट पे चर्चा की है। उन्होंने शिक्षा के विस्तार में कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के आयोग ने सुझाव दिए कि जिला स्तर पर पूर्व माध्यमिक शिक्षा विकास केंद्र खोले जाएं और पूर्व माध्यमिक शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र पर छोड़ा जाए। पाठ्यक्रम प्रवृत्ति उन्मुख रखा जाए, महिला अध्यापिकाओं को वरीयता दी जाए तथा ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिनमें 5 से 6 वर्ष के बालकों को शिक्षा का लाभ मिल सके। और उन्होंने इसके पाठ्यक्रम को भी रखा। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए निम्न पाठ्यक्रम को निर्धारित किया। इन्होंने पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा, एक निम्न प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक। तो निम्न प्राथमिक में रखे गए हैं एक भाषा, मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा। जो निम्न प्राथमिक होगी शिक्षा होगी वह आपकी मातृभाषा में दी जाएगी, जो आपकी क्षेत्रीय बोली है उस भाषा में निम्न प्राथमिक लोअर जो प्राइमरी है उनमें दी जाएगी। बाकी सब्जेक्ट हैं जैसे गणित है, विज्ञान है तथा सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण का अध्ययन, सृजनात्मक क्रियाएं, कार्यानुभव, समाज सेवा व स्वास्थ्य सेवा, इन निम्न प्राथमिक में रखा गया है। उच्च प्राथमिक में रखा गया है कि 2 भाषाएं, जैसे आपकी क्षेत्रीय बोली हो गई, एक भाषा और ऐड कर दीजिए, इसमें इंग्लिश हो गई, आपकी अरबी हो गई, फारसी हो गई, तो कोई 2 भाषाओं का अध्ययन आप उच्च प्राथमिक में करेंगे। साथ ही में गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, कला, कार्यानुभव, समाज सेवा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, इन्होंने पाठ्यक्रम डिसाइड कर दिया। किसने? कोठारी आयोग ने। अब कोठारी आयोग से संबंधित एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका सही उत्तर बताना है कि कोठारी आयोग का आरंभ किया गया, कब किया गया? 1963-66, 1964-66, 1962-66, 1961-66। इसका सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही और शानदार वीडियो के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट